राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है। ये जो है दिया क्वेश्चन, ये अब हमारा क्या होगा, अलग टाइप का होगा। इसे कोई भी आप टाइप बना लेना। जैसा कि आप इसमें दिया क्वेश्चन क्या दिया है, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बताना है आपको, एक वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया 17 वस्तु को क्या दिया है, सेलिंग प्राइस यानी कि, ठीक है, इक्वल टू, अब 17 वस्तु खरीदा होगा, सीपी होगा, फिर माइनस करेंगे, हानि हो रही है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 5 सीपी कर देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 17 एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12 सीपी। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया है, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर, यानी कि इतने का जो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 720 के इक्वल है ये। ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, 720 रुपए दिया है इक्वल टू 12 सीपी। पूछा क्या है आपसे, एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी कि 12 के कितना दिया है यहाँ पर 720। अब 12 से काट देंगे, 12 कम 12, 72 एक जीरो, कितना आ गया 60 बराबर सीपी। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 60 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो बताओ एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बताना है आपको, एक किताब का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है क्या, 25 किताबें खरीदी, खरीद कितना रहा है, ये 25 क्या है, सीपी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 5 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, कितना 5 के बराबर लाभ हुआ, तो 5 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर आगे हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, यानी कि इतना खरीद रहा है तो बेचे कितना 25, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्या हो, 25 किताब क्या कर रहा है, जब इतना खरीदा तो बेचेगा भी इतना, तभी तो यहाँ पर 5 के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पर 25 दिया है, सेलिंग प्राइस एक तरफ कर देना है, इसको इस तरफ लाना माइनस 5 एसपी इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 सीपी। अब इसको घटा दें, कितना आ जाएगा 20 एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू। अब 25 का यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, यानी कि जो 25 किताब का क्या है, क्रय मूल्य है, कितना है वो 2000 है, कितना है 2000 रुपए है। ठीक है। इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 2000। अब यहाँ काट देना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे, दो एक कम दो, एक दो जीरो, तो एसपी बराबर आ गया कितना, 100 रुपए। एक किताब का जो विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 100 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया है, इसको ध्यान से समझना है। दिया क्या है, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्या बोला है, जो क्रय मूल्य है उसी के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। अगर इसको ऐसे दे दे तो यहाँ एक बार ऑप्शन से चेक कर लेना है। जैसे ऑप्शन कितना दिया, पहला 90, अगर हम 90 का निकालते हैं यहाँ पर, ठीक, इतना ही लाभ कर देंगे, कितना हो जाएगा 90% लाभ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 190 बटे 100, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 19 में कितना हो जाएगा 171। ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए हमारा 119, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। ठीक, 18 दिया है, सॉरी 80 दिया है, अब 80% लाभ कर कितना हो जाएगा 180 बटे 100, एक जीरो एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 18 ठीक कितना हो जाएगा 144। तो विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए 109, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेना है।
70 दिया है। अब 70% लाभ करें कितना हो जाएगा, 170/100। 2 जीरो दोनों कट जाएगा। अब 17 कितना होता है, 119। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 119 रुपए। अब क्वेश्चन में कितना दिया है, 119, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से करना है, जैसे मानकर, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना माना क्रय मूल्य कितना मान लेना है, यक्स हमने मान लिया। क्रय मूल्य क्या मान लिया, यक्स। अब क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा, लाभ हो रहा है, तो हम यहां निकाल देंगे, जो लाभ होगा कितने का होगा, यक्स परसेंट का। कितना लाभ होगा, यक्स परसेंट। विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, तो हम निकाल दें क्रय मूल्य यक्स है, इसी पर लाभ हो रहा है यक्स का, तो 100 प्लस यक्स कर देंगे। ठीक है, लाभ कितने का होता है उसे हम जोड़ देते हैं 100 में, अपान में 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य दिया कितना, 119। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। इसका गुणा कराएं, क्या हो जाएगा, 100x प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 119, और इधर गुणा करा देंगे, 2 जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 100x, इसको इधर लाएंगे माइनस 119 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर क्या आ जाए, 11,900 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 170 माइनस 70। अब गुणा कराएंगे, 7 7 एकम 7 4 11, कितना आ जाएगा, 119। ठीक है, 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद यहाँ यक्स है, यक्स माइनस 119 डबल जीरो बराबर 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 170x प्लस माइनस माइनस 70x माइनस, ठीक है, 11,900 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना, कॉमन ले लेना, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, x। तो बचेगा क्या, x प्लस 170, क्या बचेगा, x प्लस 170 माइनस, अब यहाँ 70 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ता 49, 1 जीरो इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 170, दूसरे में x माइनस 70 बराबर 0। ये तो हमारा क्या होगा, अगर हम इसको करेंगे x प्लस 170 बराबर 0 और x बराबर माइनस 170, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, माइनस में आंसर नहीं जाएगा। दूसरा दिया है, क्या दिया है, x माइनस 70 बराबर 0 रखना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70। यही आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे, जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य दिया कितना, 70। अब 70% की हानि हो रही, तो बचेगा कितना, 30 बटा क्या हो जाएगा, 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 70 कितना आ जाएगा, 21। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। आना कितना चाहिए, विक्रय मूल्य 24 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे दूसरा रख लेना है, जैसे अगर हम 90 को रखते हैं, ठीक है, 90 दिया है क्रय मूल्य। अब इसी पर क्या करेंगे, 90% हानि करेंगे, तो कितना बचेगा, 10/100, 2 जीरो कट जाएगा, 9 कम 9 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए, 24। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऐसे तीसरा ऑप्शन देख लेना है, क्या दिया है, 60। अगर हम 60% की हानि करते हैं, तो कितना बचेगा, 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा, 6 24 रुपए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमको चेक करना है तो हम डी वाला भी चेक कर सकते हैं। 40 दिया है, अगर हम 40% की जब हानि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60
बटे 100। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा? 6×4 = 24। तो इसमें भी कितना आ रहा है? 24। यानी कि दोनों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन में आएगा उसमें सिर्फ एक ही रहेगा, कौन सा? या 60 दिया रहेगा या फिर 40। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 217 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 3 गुना प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, कितना लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य के 3 गुना, जितना हमारा क्रय मूल्य होगा उसका 3 गुना क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन से करना है। जैसे यहाँ पर हम क्रय मूल्य क्या मान 90 रुपए दिया है, तो अब 90 का जो है 3 गुना करें, कितना हो जाएगा? 9×3 = 27, यानी कि 270। 270% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 100 में 270 जोड़ कितना हो जाएगा? 370/100। अब कट जाएगा एक जीरो एक जीरो, 9 से यहाँ गुणा कराएंगे, 9×7 = 63 की 3। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं इकाई अंक क्या है? 3 है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। पहले हम इसको क्या करना है? छोड़ देना है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य 80, अब इसका 3 गुना करें, कितना हो जाएगा? 8×3 = 24, हो जाएगा 240। अगर हम 100 में 240 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 340/100। अब यहाँ जो कटे काट देना है, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। 8 से गुणा कराना, 8×4 = 32। ये भी क्या है? इकाई अंक इसमें क्या है? यानी कि विक्रय मूल्य में इकाई अंक 2 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ऐसे देख लेना है। तीसरे में क्या दिया है? 75 दिया है। अगर हम 75 का 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका हम 3 गुना करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 75 गुणे पंक्तियां 3×5 = 15, 3×7 = 21, 21 में एक जोड़ेंगे 22। ठीक है, कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। अब 225 में हमको सम क्या करना है? जोड़ देना है। तो हो जाएगा आपका 325/100। ये हमारा क्या होगा? काट देंगे 25×3 = 75, 25×4 = 100। अगर हम इसको गुणा कराएंगे तो 5 आ जाएगा। अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यही बचा है, तो आंसर क्या होगा? यही होगा। तो इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया 70, अब इसका 3 गुना करें, कितना हो जाएगा? 7×3 = 21, 210। 210 में हम 100 क्या करेंगे? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 310/100। एक जीरो एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 7 से गुणा करा देना है। 7 एकम 7, 7×3 = 21, कितना आ गया? 217। ये क्या आ गया आपका? विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 217। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना करता है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या बताना है? क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना करता है, तो हम इसमें क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य। क्या मान लेना है? माना, क्या मानना पड़ेगा आपको? माना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे हम? 100 रुपए। विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100। अब उसमें बात क्या बोला? 20% लाभ की गणना करता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य मिल रहा है, यहाँ पर लाभ कितना दिया है? 20%। ठीक है, लाभ कितने को हो रहा है? 20 का हो रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आएगा? जो यहाँ पर आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 होगा। जब 80 में हम 20 जोड़ेंगे तभी तो होगा हमारा 100 रुपए, यानी कि यहाँ से 20 का लाभ होगा तो हो जाए कितना? 100 रुपए। अब पूछा क्या है आपसे? तो उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपको क्या बताना है? प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो क्या होता है? लाभ × 100।
अपान में क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर पूछा है, क्रय मूल्य है 80। काट देना 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 25% क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 14.2/7% लाभ की गणना करता है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या बताना है आपको, क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब यहां दिया कितना, 14.2/7%। इसका मतलब होता है, आपको इसको याद होना चाहिए, क्या होता है, 1/7। अभी तक जो हमने बताया था, आपको बताया था, ये हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, जो हमने पहली क्लास में बताया था, दूसरी क्लास में। लेकिन यहाँ पर दिया क्या क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य पर क्या करता है, 14.2/7% की लाभ करता है। यानी कि अब इसमें जो है, ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा ये, विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है ना, विक्रय मूल्य पर लाभ करता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। और यहाँ पर हमारा फिर एक का क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, विक्रय मूल्य इतना है, और ये हमारा क्या ऊपर वाला लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। एक का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहां से जो आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 6 होगा। क्रय मूल्य रहा हो कितना, 6, एक का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां पर हमको निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ, लाभ कितने का है, 1 का, इंटू 100, अपान में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 6। यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो अपान में क्या कर देना है, 6। अब इसको काट देना, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 पंजे 10, 1 0, यहाँ आ गया 50/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 20/3%, 16 सही 2/3% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 30% हानि की गणना करता है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या बताना है, क्रय मूल्य पर वास्तविक हानि प्रतिशत बताना है। तो इसमें हम मान लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, माना, क्या मानना आपको, विक्रय मूल्य, माना विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे, विक्रय मूल्य 100 रुपए हमने मान लिया। विक्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब 30% हानि की क्या होता है, गणना करता है। जो हानि हो रही है, कितने की हो रही है हानि, 30% की। यानी कि 30% क्या हो रहा है, इतने कम में बेच रहा है। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा, क्रय क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 130। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 130। तभी से यहाँ 30% हानि हुई, यानी कि 30% जब कमी हुई तो कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अगर इसमें से हम 30 माइनस करें कितना आ जाएगा, 100 ही जाएगा ना। यहीं पर दिया है आपको, विक्रय मूल्य पर 30% की हानि होती है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पूछा है प्रतिशत हानि, क्या निकाल देना है, प्रतिशत हानि क्या होता है, हानि जितने के उसको लिख लेंगे, इंटू 100, अपान में क्रय मूल्य 130, 1 0 से 0 कट जाएगा, गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, 300/13। अब इसको भाग देंगे, कितना, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4 बचा, 13 3 39, ऊपर आ जाएगा 1/13%, कितना आ जाएगा, 23 सही 1/13% क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि की गणना करता है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया किसमें, फ्रैक्शन में दिया है, तो यहाँ पर दिया 6 सही
1/4%। इसका मतलब होता है 1/16। जब इसको सिंपल भिन्न मतलब क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। अब यहाँ बोला क्या है, विक्रय मूल्य पर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा अपान में, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। और ये क्या हो रहा है, हानि हो रही है कितने की, 1 की। ठीक है, विक्रय मूल्य है 16, हानि है 1। अब हम यहां से क्या निकाल देंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 17। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी खरीदे तो 17 रुपए में, 1 की हानि हो गई, तो हमारे कितने बिक रहा है, 16 रुपए में। ठीक है, अब उसके बाद जो पूछा है तो यहाँ निकाल देना है प्रतिशत हानि। क्या होता है, हानि जितना दिया उसको लिख लेंगे, इंटू 100, हानि इंटू 100 अपान में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 17। क्रय मूल्य क्या दिया है, 17। अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, गुणा करेंगे 100/17। 17 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 पचे 85। 85 कितना जोड़ेंगे, 15/17%। क्या हो जाएगा, 5 सही 15/17% की हानि होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में।